हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण पर। आज हम लोग डिस्काउंट को बेसिक से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को 1 से 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन्स को दबा दीजिए जाकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको पता चलेगा सबसे पहले। चलिए, हम आज लोग डिस्काउंट को पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंट को आपको बेसिक से और ध्यान से समझना है, क्योंकि इस टॉपिक का हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चंस आता ही है, इसलिए आपको बेसिक से समझना है कि डिस्काउंट होता क्या है और डिस्काउंट निकालते कैसे हैं और डिस्काउंट का यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका जो भी क्वेश्चंस होगा हम 1 से 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को उड़ा देना है। 4G कॉन्सेप्ट से उड़ा देना है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट को हिंदी में हम बोलते हैं छूट। डिस्काउंट को हिंदी में हम बोलते हैं छूट। मान लीजिए डिस्काउंट से पहले एक चीज़ होता है आपको MP। क्या होता है? MP मार्क प्राइस। उसके बाद होता है एक सेलिंग प्राइस और एक होता है CP कॉस्ट प्राइस। इसको आप अंकित मूल्य बोलते हैं, इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं और इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। तो एक ही वस्तु का अगर एक वस्तु आपको दिया हुआ है, उसी वस्तु का आपका जो है अंकित भी मूल्य होता है, विक्रय मूल्य भी होता है और क्रय मूल्य भी होता है। तो अंकित मूल्य जो होता है, अंकित मूल्य किसी भी वस्तु का जो उस पर प्रिंटेड मूल्य होता है, छपा हुआ मूल्य होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम अंकित मूल्य बोलते हैं। और विक्रय मूल्य जो होता है, उस वस्तु को हम जिस मूल्य पे खरीद के लाते हैं या दुकानदार जिस मूल्य पे बेचता है, उसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य जो होता है, जिस मूल्य पर ग्राहक उस वस्तु को खरीद के लाता है, वो तो विक्रय मूल्य होता है। अब दुकानदार जिस मूल्य पे बेचता है वह भी क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। लेकिन वस्तु का जो ओरिजिनल लागत मूल्य होता है, जो कंपनी के द्वारा जो उसमें लगाया जाता है, उस मूल्य को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। तो आप जानते हैं क्रय मूल्य से लाभ हानि को निकाल सकते हैं। और डिस्काउंट जो है हमेशा किससे निकलता है? अंकित मूल्य से निकलता है। और विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य पे भी डिपेंड करता है और अंकित मूल्य पे भी डिपेंड करता है। एक चीज़ समझने वाली बात है, इसको आप लोग समझिए। एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य आप एक ही वस्तु का अगर क्रय मूल्य की तरफ से ही विक्रय मूल्य निकालिए या विक्रय मूल्य की तरफ से भी क्रय मूल्य निकालिए, दोनों में क्या होगा? समान होगा। दोनों में क्या होगा? विक्रय मूल्य समान होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब एक चीज़ आपको समझना है, डिस्काउंट जो आप निकालते हैं तो डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट प्रतिशत बराबर D/MP गुने 100। ये क्या होता है? आपका डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट निकालने का सूत्र होता है या फार्मूला होता है, इस तरह से आप डिस्काउंट निकालते हैं। चलिए, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते चलेंगे। तो चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए कोई वस्तु का अंकित मूल्य है 100 रुपया। अंकित मूल्य है 100 रुपया और डी कितना दिया? ये 10%। डी कितना दिया? ये 10%। छूट कितना दिया? 10%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो आपका मार्क प्राइस है, ये क्या है? अंकित मूल्य है। ये 100 रुपया क्या है? आपका अंकित मूल्य है। लेकिन बोला है क्या? इसको 10% छूट पर बेचना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? 10% छूट। मतलब अगर 100 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो हटा दीजिए, 100 का 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। ये 90 क्या हुआ? आपका SP हुआ। क्या हुआ? SP हुआ। SP का मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लाभ हानि का वीडियो थोड़ा सा हम अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट हमेशा लाभ
लाभ और हानि के बराबर होता है, हानि के बराबर होता है, मेन हानि के बराबर होता है। तो वहाँ आप प्रॉफिट निकालते हैं क्रय मूल्य के हिसाब से, डिस्काउंट निकालेंगे हम अंकित मूल्य के हिसाब से। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि सामान ज़्यादा रुपए का सामान कम में बेचना, ज़्यादा रुपए का सामान कम में बेचना। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है और समझना है। तो चलिए देखिए, अब मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा 100% होता है, ये ब्रह्मास्त्र है, आप इसी को हमेशा यूज कर सकते हैं। तो मार्क प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ में कॉस्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस ये भी 100% होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस मीन्स हुआ क्रय मूल्य और मार्क प्राइस मीन्स हुआ अंकित मूल्य। ये दोनों क्या होता है, 100% होता है, दोनों क्या होता है, 100% होता है। तो जब भी क्वेश्चंस में अगर डिस्काउंट आपको सिंपल रहेगा 10%, 20%, 30% इस प्रकार का आता है, तो हमेशा आप 100% को लेके सॉल्व कर सकते हैं, 100% को लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपका प्रतिशत आ जाएगा 12.5%, 16.2/3%, अगर इस टाइप का डिस्काउंट आ जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसको अगर इस तरीका से सॉल्व करेंगे तो 100 में से अगर 12% को माइनस करिएगा, 12.5% को, तो 87%, और 87% का कैलकुलेशन निकालना मुश्किल होगा। इसलिए आप लोग को जब सिंपल सा परसेंट रहेगा तो 100% के हिसाब से सॉल्व करते चल जाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और जब भी आपको 12.5% या पूर्णांक में रहेगा प्रतिशत डिस्काउंट, तो उसको हम रेशियो से सॉल्व करेंगे, जो आगे हम क्वेश्चन में आपको बताते चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन्स को दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको पता चले सबसे पहले। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ में लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में और मोटिवेशन होता है। उससे हमको कोई फ़ायदा भी है नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम मोटिवेट होते हैं, हमको अच्छा लगता है कि हमारा जो व्यूअर है हमको लाइक कर रहा है। और साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि पहले इसको आप लोग ट्राई कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियोज को रोक दीजिए, फिर आप क्वेश्चंस को बनाइए। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस बन जाता है तो उसके सॉल्यूशन से मैच कराइए, और साथ में वीडियो को स्किप मत कीजिए। उसमें जो तरीका आपको बताया गया है उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे तो ये बताएंगे कि क्वेश्चन कम से कम समय में कैसे बनाएं, कम से कम समय में कैसे बनाएं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक एक मिनट आपके लिए मायने रखता है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 34% छूट के बाद एक वस्तु को 3138 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब इसमें आपको क्या बोला, अंकित मूल्य निकालने के लिए, और छूट कितना है, 34% का छूट है, अंकित मूल्य आपको निकालना है, छूट दिया 34% का, तो निकालना तो सिंपल सी बात है। आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि अंकित मूल्य जो होता है 100% होता है। अंकित मूल्य क्या होता है, 100% होता है। अंकित मूल्य क्या होता है, 100% होता है। और ये बेचा जो गया है ये क्या है, आपका एसपी है, ये क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। अब 100% में बेचा गया, अंकित मूल्य 100% है और 34% का छूट दे दिया, तो 100 में से अगर 34 का छूट दे दिया तो वस्तु को बेचा कितना में, 66% में। वस्तु को बेचा कितना में, 66% में। और इसका वस्तु को बेचा गया कितना में, 66% में बेचा गया, और इसका दाम कितना है, 3168। दाम कितना है, 3168। अब आपको निकालना अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य होता है आपका 100%, अंकित मूल्य होता है 100%। तो 3168 बट्टा 66 गुने 100, तो कटने के बाद आ जाएगा ये 48 गुने 100, तो ये आ गया आपका 48%।
4800। तो अंकित मूल्य कितना आ गया? 4800। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस आपको अच्छा लग रहा है और कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। तो चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को स्टूडेंट या विद्यार्थी बनाने में बहुत ही गलत करता है और आसान क्वेश्चंस है, छोड़ भी देता है या नहीं तो गलत करके आ जाता है, गलत आंसर मार के आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये वीडियो जो है बहुत ही शानदार वीडियो है, क्योंकि इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अगला पार्ट जो इसका आएगा, अगला पार्ट में तो खतरनाक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। इसलिए आप वीडियो को हर एक सीरीज को देखते रहिए। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। एक दुकानदार अपने माल का 60% अधिक रख कर 25% का छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 16% हो तो बिक्री मूल्य क्या होगा? अब इसमें आपको क्या बोला? क्रय मूल्य का मतलब क्या? लागत मूल्य 1600 रुपया है। लागत मूल्य कितना है? 1600 रुपया है। आपको बोला क्या निकालने के लिए? विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोला है? विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अंकित मूल्य जो अंकित किया गया है, अंकित मूल्य क्या किया? यह क्रय मूल्य से 60% बढ़ा दिया। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 60% बढ़ाया। तो आपको क्रय मूल्य को बेस मानना पड़ेगा। क्रय मूल्य का अगर आप बेस मानिएगा तो क्रय मूल्य आपका होगा 100%। क्रय मूल्य क्या होगा? 100%। अब क्रय मूल्य के 60% बढ़ाकर अंकित कर दिया। तो क्रय मूल्य से अगर 60% बढ़ाकर अंकित कर दिया तो बताइए 160 हो जाएगा। ये यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको क्लियर होगा। अब बोला क्या? ये आपका क्या हो गया? आपका मार्क प्राइस हो गया। ये आपका सीपी है और ये क्या है? आपका मार्क प्राइस हो गया। अब बोला क्या? इसमें 25% का आप डिस्काउंट दे दीजिए। अगर आप इसमें 25% का डिस्काउंट दीजिएगा तो बताइए 25% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/4। 25% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/4। तो 160 का 1/4 40 होगा। 160 का 1/4 क्या होगा? 40 होगा। 40 अगर आप घटा देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 120%। इसका मतलब वस्तु को कितना में बेचा गया? 120% में। वस्तु को कितना में बेचा गया? 120% में। अब क्रय मूल्य दिया है आपका 1600। क्रय मूल्य कितना दिया है आपका? 1600। तो आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो 120% बराबर 1600 बट्टा 100 और गुने बट्टा 100 और गुने 120। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो ये आपका कटने के बाद आ जाएगा 1920। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका हम दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, उसको आपको ध्यान से समझना है और फिर बनाना है। तो चलिए इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, थोड़ा सा इससे सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो इसको हम मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चंस और तरीका जो कॉन्सेप्ट है उसको पेन डाउन कर लिए होइएगा। तो चलिए हम इसको डिलीट करते हैं। फिर से अगला तरीका जो होता है इसका हम बनाते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको हम डिलीट करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चंस क्या बोला है कि 60% ज़्यादा दाम अंकित किया गया है। क्या किया गया है? 60% दाम ज़्यादा अंकित किया गया है। और बोला है क्या? 25% जो है 25% जो है इसको क्या किया गया? 25% इसमें छूट दिया गया। ये आप जानते हैं, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए एमपी जो है आपका, एमपी जो है एमपी क्या है? मार्क प्राइस क्या है? क्रय मूल्य का 160% है, सीपी का 160% है। तो 160 बट्टा 100 ये काट देंगे तो एमपी बट्टा आपका सीपी आ जाएगा, एमपी बट्टा सीपी आ जाएगा 16/10। इसको काटेंगे
तो ये 8/5 हो जाएगा। अब देखिए क्राइमुल का मान कितना है, क्राइमुल का मान कितना दिया है 1600, क्राइमुल का मान कितना है 1600। अब क्राइमुल का मान 1600 है तो इससे आप अंकित मूल्य निकाल सकते हैं ना। क्राइमुल का कितना गुना है 320 गुना है, क्राइमुल का कितना गुना है 320 गुना है। तो 8 को आप 320 से गुना करिएगा, 8 को अगर 320 से गुना करिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, बोलिए गुना करके बताइए। जब 5 को 320 गुना से गुना करते हैं हम तो 1600 आता है, 8 को 320 से गुना करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2560 आएगा। कितना आएगा ये 2560। अब बोला 25% का छूट दे दीजिए, तो 25% का छूट अगर 2560 का 25% का छूट दे दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 2560 में 25% का छूट तो 80/100। इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद ये 1920 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। यदि एक किताब को 18% छूट देने के पश्चात 1599 रुपये में बेचा जाता है तो किताब का अंकित मूल्य क्या होगा। तो 18% का छूट, तो इसका मतलब ये क्या हुआ 18% का छूट मतलब 82%। 82% का मान दिया है 1599, तो आपको अंकित मूल्य निकालना है। 100% बराबर क्या होगा 1599 बट्टा 82 गुने 100। तो ये कटने के बाद आएगा 1.5 और 19.5। ये जब 82 से इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19.5। कटने के बाद आएगा ये 19.5 और गुना करेंगे तो गुना करने 19.5 को अगर 100 से गुना करेंगे तो ये 1950 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में बार बार आता है, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बार बार आता है और इसको आपको समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको छोड़ना नहीं है और जल्द से जल्द सॉल्व करना है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करेंगे। एक तरीका होता है इसमें सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट होता है L+B/LB/100। ये कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं यूज करेंगे। ये क्या होगा हम नहीं यूज करेंगे, ये बहुत ही ओल्ड मेथड है। हम नया मेथड और नया ट्रिक और नया कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से, इसको हम सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। जैसे आप समझते हैं क्या 50% का मान होता है 1/2, क्योंकि 50 में 100 से भाग देंगे तो 1/2 आएगा। और 10% का रेशियो में मान होता है 1/10। उम्मीद करते ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो होता है ऊपर वाला अंकित मूल्य होता है। अब 2 रुपये में कितना का छूट दे रहा है 1 का। जब 2 रुपये में 1 का छूट देगा तो 2 रुपये में से 1 माइनस कर दीजिए 1 हो जाएगा। अब ये अंकित मूल्य होता है, आप जानते हैं 10 में 1 का छूट दे रहा है तो 10 1 का जब छूट दे देगा तो ये क्या हो जाएगा 9। उम्मीद करते ये आपको समझ में आ गया होगा। 10 दूना 20 और ये 9। बताइए ये अंकित मूल्य और ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य SP, ये मार्क प्राइस और ये CP SP, ये मार्क प्राइस ये SP हो गया। कितना का छूट 11 का छूट, तो 11 बट्टा अंकित मूल्य 20 गुने 100। काटेंगे तो ये 5, तो 11×5 = 55। कितना परसेंट का आ गया छूट 55% का। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। तो इसके बदले हमको एक लाइक चाहिए और साथ में आप कम से कम इसमें एक सब्सक्राइब भी अपने परिवार मैथ्स दर्पण परिवार में जोड़ दीजिए। अपने दोस्तों से जुड़वाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को इंक्रीज कीजिए अपने परिवार के सदस्य को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो नेट प्रॉफिट कितना होगा। अब देखिए ये सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। वैसे अगर आपको देखने में लग रहा है क्या 30-20-50% का छूट हो जाना चाहिए, वैसे में आपको लग रहा है इसमें छूट कितना का हो जाना चाहिए 50% का छूट हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। क्या करता है
पहले दिया 20 का छूट, फिर दिया 30 का छूट, इस तरह से होता है। तो इसको हम रेशियो से बनाएंगे। अब रेशियो से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। रेशियो से जब बनाएंगे तो 20% का मान होता है 1/, फ्रैक्शन में 1/5, और 30% का मान होता है फ्रैक्शन में 30/100 बराबर 3/10। तो 5 में 1 का छूट दिया तो 4 हुआ, 10 में 3 का छूट दिया तो 7 हुआ। तो कितना हो जाएगा ये, 10 × 5 = 50, ये आ गया 7 × 28। तो कितना का छूट, 22 का, 22/50 गुने 100। तो 50 दूना 100, 22 दूना 44, कितना का छूट हुआ, 44% का छूट हुआ। उम्मीद करते ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो इतने लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं 4/5, यहाँ से 10 7 गुना करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं समझाने के लिए। इसीलिए आपको हम बोले हैं कि थंबनेल में भी आप देख रहे हैं कि हम बोलते हैं कि क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 सेकंड में सॉल्व करने का वादा करते हैं तो वैसा आपको हम सिखा रहे हैं। तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। 23% छूट के बाद एक वस्तु को 1848 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस। चलिए, एग्जाम में बार बार आता है। तो 23% छूट का मतलब क्या हुआ, 77%। 77% का एसपी कितना हुआ, 77%, और मूल्य में कितना है, 1848। अंकित मूल्य निकालना है तो ये 100% हुआ। अब ये 100% हुआ तो 1848/77 गुने 100। इसको सॉल्व करने के बाद, कटने के बाद ये आपका आ जाएगा 2400। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो भी आपको शानदार लगा होगा। तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में कमेंट में जाके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट का और इस ट्रिक का फ़ायदा ले सके, ताकि वो भी, उनको भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बनाने में कम से कम समय लगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में डिस्काउंट के पार्ट 2 के साथ। तब तक आप वीडियो को ध्यान में बेल आइकन्स दबा के रखिएगा, ताकि आप जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चले सबसे पहले। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए